नियामक मंडल के आप सदस्य हैं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के आप विशेष सलाहकार हैं, ग्लोबल कन्वेंट ऑफ लीज GCR के आप संचालक हैं और खास बात यह है कि आपका ये पद पूरे विश्व में 5 सदस्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय कि आप ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विशेष आमंत्रण पर उद्बोधन दे चुके हैं। इसके अलावा शिकागो के लैंग्वेज प्लेस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केंद्रीय सभा में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉर्पोरेशन NFC में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFC और भेल में, DRDO में, देश के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में, देश विदेश के अनेक संस्थाओं में आप विशेष आमंत्रण पर अनेकों लेक्चर दे चुके हैं। ऐसे महान व्यक्ति इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम सब उनके श्रीमुख से सुनते हैं ह्यूमन एक्सेलेंसी विषय। भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। धन्यवाद भाई साहब। मित्रों, अपनों के बीच परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में और आप में से बहुतों के एक छोटे या बड़े भाई के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप सभी को और चंद्रपुर के सभी निवासियों को नमन करते हुए, उस शक्ति को याद करते हुए जिनके कारण हम लोगों के जीवन में सारी की सारी सुखद संभावनाएं और उपलब्धियां जुड़ पाती हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, इस भाव के साथ कि उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम पीछे के उद्देश्य के विषय में कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहते कहते इंसान को आदत पड़ जाती है और पीछे के मर्म को हम लोग भूल जाते हैं। पीछे का उद्देश्य, पीछे की जो भावना है, पीछे का जो प्राण है, पीछे की जो उत्कृष्ट चिंतन की परंपरा है, वो कहीं हमारी दृष्टि से ओझल न हो जाए। इस भाव के साथ एक बार हम लोग गायत्री मंत्र को कहें और इस सोच के साथ कहें कि ये जो मनुष्य का जीवन परमात्मा ने हमें दिया एक यात्रा के समान है, एक जर्नी के समान है। एक ऐसी यात्रा है दोस्तों जिसकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, पर इसका अंत 2 ही संभावनाओं के साथ होता है। या तो जाते जाते इंसान के मन में गर्व होता है कि जो अवसर मिला उसे हम लोग सौभाग्य में बदल सके, या जाते जाते इंसान के हृदय में क्षोभ होता है, ग्लानि होती है, गिल्ट होती है, पीड़ा होती है, दंश होता है, दर्द होता है कि जो मिला था उसके साथ हम लोग कुछ अच्छा न कर सके। तो मन में ये भाव रहे जाते जाते कि जो मिला उसको हम लोग अच्छे में बदल सके। और ये बदलने के लिए निर्भर ये इस बात पर करता है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या है। यदि हमारी चाहत अच्छाई की है दोस्तों, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छाई के साथ जुड़ें। आदमी यदि अपने आप को उन्नति के मार्ग पर लेकर के बढ़ना चाहता है तो ये आवश्यक है कि हम उसी पथ का चयन करें जो हमें श्रेष्ठता की ओर, उत्कृष्टता की ओर लेकर के जाते हैं। यदि घर के अंदर बत्ती को जलाना है तो तार ट्रांसफार्मर से जोड़ने होते हैं। वैसे यदि इंसान को अपने जीवन में देवत्व को और दिव्यता को लेकर के आना है तो अपने जीवन के तारों को भगवान के साथ जोड़ना होता है। 3 तरह के संबंध शास्त्र कहते हैं। एक तो वो हैं जो रक्त के संबंध हैं, खून के रिश्ते हैं, माता पिता का, पिता पुत्र का, भाई बहन का। ये जो रिश्ता है ये खून का रिश्ता है। जैसे और जब तक ये शरीर है तब तक ये संबंध है, फिर छूट जाते हैं। दूसरे संबंध जो इससे ऊपर उठ करके है वो मन के रिश्ते हैं, जहाँ पर आदमी का दिल जुड़ जाता है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, मन विचार जुड़ जाते हैं, दोस्तों के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं। ये जो संबंध हैं ये मन के रिश्ते हैं। और इससे ऊपर उठ करके एक और रिश्ता है जो भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का संबंध है, जहाँ पर आत्मा की डोर जुड़ती है। और आत्मा की डोर वहीं पर जुड़ती है जहाँ पर आदमी की भावनाएं जुड़ती हैं। और मंत्र वहीं पर प्रभावी होते हैं जहाँ पर आदमी दिल से कह पाता है। दिल से कहें तो फिर हर शब्द मंत्र बन जाता है, और दिल से न कहें तो फिर मंत्र भी शब्द बन करके रह जाते हैं। दिल से आप कहोगे तो जो भी आप कहोगे वो मंत्र बन जाएगा। एक छोटे बच्चे की कहानी आती है कि वो भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर और बहुत देर से भगवान से कुछ कह रहा था। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पुजारी को लगा कि क्या बातें कर रहा है। तो पुजारी ने उस छोटे से बच्चे को बुलाया, बोला बेटा तुम भगवान से क्या कह रहे थे। तो छोटा सा बच्चा बोला कि मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, प्रार्थना करना मुझे नहीं आता, बस ABCD बोल रहा था। और भगवान से कह रहा था कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप प्रार्थना खुद ही बना दो। तो वैसे ही हम लोग भी भगवान से कहते हैं दोस्तों कि हम बहुत कुछ तो नहीं जानते, पर दिल हमारा निर्मल है, भावनाएं हमारी पवित्र हैं, सोच हमारी स्वच्छ है। इस भावना के साथ हम लोग इस मंत्र को कहेंगे तो
तो मंत्र का एक एक शब्द हमारे जीवन में क्रांति के एक नए द्वार को और परिवर्तन के एक नए अध्याय को शुरू करने का माध्यम बन सकेगा। सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मंत्र हम लोगों ने अनेकों बार दोहराया होगा और इस बार इस सोच और इस भाव के साथ दोहराएं कि आज यहाँ से हमारे जीवन में परिवर्तन की, शुभ संकेतों की और शुभ उद्देश्यों की एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। वो यात्रा जिसको हम लोग उत्कर्ष की यात्रा बोलते हैं। इस भाव के साथ माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को आवाहन, निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में चंद्रपुर के इस पवित्र क्षेत्र में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के आदरणीय श्री सुधीर जी भाई साहब, साथ ही उपस्थित आरोग्य भारती के आदरणीय डॉक्टर चाणक्य जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की महापौर और सभी सम्मानित अतिथिगण, हम लोगों के साथ शांति कुंज से चल रहे शांति कुंज की टोली के सम्मानित डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर बाल्की जी, डॉक्टर सिंह साहब और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला जी, बंडू जी भाई साहब और अन्य सभी महाराष्ट्र के क्षेत्र के हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई और बहनों और उपस्थित चंद्रपुर क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों, भाइयों और प्यारे बहनों। मित्रों, आज का जो उद्देश्य है मानवीय उत्कर्ष की यात्रा, कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना हम लोगों को मिली है, हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला है, पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछने से कभी कभी वंचित रह जाते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आदमी जिंदगी का छोटा सा काम भी करता है। एक सब्जी खरीदने के लिए जाता है तो सब्जी खरीदने वाले के साथ बहुत सारी भावतौल करता है, कितने में देनी है, कितने में लेनी है। आदमी को जो है यदि एक सिम भी खरीदना हो तो आदमी सिम खरीदने के लिए कितनी प्लानिंग करता है। गाड़ी खरीदनी हो तो 3-3 महीने की प्लानिंग होती है। आदमी को घर खरीदना हो तो 1-1 साल की प्लानिंग होती है। और मनुष्य का जीवन मिल तो गया है, पर यदि बिना प्लानिंग के जिएंगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। मनुष्य का जीवन किस प्लानिंग के साथ हम लोग जिए, उसके पीछे की सोच क्या हो, भावना क्या हो, उद्देश्य क्या हो, इसकी अंतिम परिणति, इसका अंतिम परिणाम, इसका अंतिम लक्ष्य किस शिखर पर जाकर के तय हो, ये जो यात्रा है ये मानवीय उत्कर्ष की यात्रा है। जैसे अपने यहाँ पर पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई हैं, वैसे ही मिडिल ईस्ट में एक प्रसिद्ध संत हुए, संत ईसप। उनने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी और कहानियाँ भी बोध कथाएँ हैं, इस आशय के साथ लिखी गई हैं कि उनको पढ़कर हम लोग अपने जीवन के किन्हीं सूत्रों को, किन्हीं संदेशों को ले सकें। तो एक कहानी लिखी है उनने बड़ी प्यारी कि इराक के एक शहर में, बसरा में, एक नदी बहती थी। नदी के किनारे करोड़ों पत्थर पड़े थे और वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहीं से पढ़ लिया कि उन पत्थरों में से एक पत्थर जो है पारस का पत्थर है, कि पारस के पत्थर को यदि आप किसी धातु से छुलाओगे तो सोना बन जाएगी। लोहे से छुलाओ, एल्यूमिनियम से छुलाओ, तांबे से छुलाओ, रांगे से छुलाओ, जिससे भी आप छुलाओ वो चीज़ सोने में बदल जाएगी, स्वर्ण में बदल जाएगी। पता कैसे चले? तो उसने एक नियम बनाया, करोड़ों पत्थर है, इनमें से कैसे ढूंढूं कि इनमें से कौन सा पारस का पत्थर है। तो एक नियम उसने बनाया और नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लिया और जो पत्थर थे उनको एक एक करके उठाता, सुबह सुबह निकलता, धातु से छुलाता, सोने में नहीं बदला तो उठा करके पत्थर को पानी में फेंका ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। नहीं तो करोड़ों पत्थर है, गलती से फिर उसको उठाएंगे तो हजारों साल लग जाएंगे। अब धीरे धीरे करके नियम बन गया, आदत पड़ गई, भूल गया कि उठा क्यों रहा था, छुला क्यों रहा था। अब एक दिन जो है उठा, 20 साल निकल गए, उसने पत्थर उठाया और हाथ में छुलाया और उठा करके पत्थर को बिना देखे पानी में फेंक दिया। इधर देखा तो सोना बन गया था, तो पत्थर चला गया था। वैसे ही मनुष्य का जीवन है दोस्तों, जीते जीते आदत पड़ जाती है, भूल जाते हैं कि यही जीवन हमारे अंदर देवत्व के द्वार को खोल सकता है, हमारे अंदर के विवेकानंद को जगा सकता है, हमारे अंदर के गुरुदेव को जगा सकता है। जीते जीते आदमी को आदत पड़ जाती है, सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं।
सबने अपने जीवन की दिनचर्या बना ली, हमने भी बना ली। सबने एक जॉब ढूंढ ली, हमने भी ढूंढ ली। सबने घर बना लिया, हमने भी बना लिया। सबका परिवार हो गया, हमारा भी हो गया। पर इस आदत के अंदर उस संदेश को भूल जाते हैं जो मनुष्य के जीवन के रूप में मिला। गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य का जीवन एक बीज के रूप में है जिसके अंदर वृक्ष बनने की संभावना है। संभावना बड़ा प्यारा सा वर्ड है दोस्तों। संभावना का अर्थ है कि आप उसी को ढूंढ सकते हैं जो उसके अंदर है। जैसे खजाना अंदर है, खजाना आपको खोजना नहीं है, पर चाबी आपको ढूंढनी पड़ेगी। चाबी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको नया खजाना ढूंढना पड़ेगा। खजाना इंसान के अंदर है। हर एक के अंदर विवेकानंद बनने की संभावना है। और नव कन्वर्ट करें उस संभावना को। यदि उस संभावना को हम सत्य में नहीं बदलते तो आदमी को बड़ा खाली खाली सा लगता है। जैसे आदमी क्रिकेट खेलने के लिए जाए, हेलमेट भी लगा ले, हाथ में क्रिकेट के बैट भी हो, ग्लव्स भी हो, पैड भी हो, अच्छा नए नए जूते पहन करके आदमी खेलने के लिए उतरे और पहली बॉल पर आउट हो जाए तो कैसा लगेगा? बड़ा खाली खाली सा लगेगा। फिर आदमी को लगेगा कि अब जब अगली बार मौका मिलेगा तब अच्छे रन बनाएंगे। वैसे ही मनुष्य का जीवन है दोस्तों। हाथ भी मिल गए, पैर भी मिल गए, दिमाग भी है, भावनाएं भी हैं। भगवान ने सोचने की क्षमता भी दे दी है, भावनाएं भी दे दी। यदि कुछ करे बगैर चले जाते हैं तो बड़ा खाली खाली लगता है कि अब अगली बार जीवन मिलेगा तो शायद कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये जीवन मिल गया है, इसको अच्छा कैसे बना करके गुजार सकते हैं, ये सोच मानवीय उत्कर्ष की सोच। इस भावना के साथ तैयार किया गया प्रेजेंटेशन है कि हर व्यक्ति याद कर सके कि हमारी संभावनाएं किधर को जाती हैं, हमारे अंदर क्या बनने की संभावना है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को योग की व्याख्या देते हैं तो कहते हैं बुद्ध युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कि हर कर्म हम कुशलता के साथ करें। यदि सच्चा योग किसी के जीवन में आता है तो जीवन के जितने भी आयाम हैं और जितने भी पहलू हैं, चाहे हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे सोशल है, चाहे इमोशनल है, चाहे हमारी भावनाएं हैं, चाहे हमारे संबंध है, चाहे हमारा पद है, चाहे हमारी प्रतिष्ठा है, ये सारे के सारे यदि अपने शिखर पर, अपने हिमालय पर, अपने एवरेस्ट पर जाकर के बैठ जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर योग उतर आया है। और उस योग को, उस संभावना को अपने जीवन में उतार लेने का नाम उत्कर्ष है। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो उस देवत्व के जागरण की संभावना को जगाने का नाम, जिसको गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, उस संभावना को ढूंढने का, उस संभावना को पाने का नाम ये मानवीय उत्कर्ष का पथ है। उसी को हम लोग आगे बढ़ कर के आज देखेंगे, सुनेंगे। तो एक उद्देश्य तो दोस्तों शास्त्रों की सोच को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, और एक कारण इसके पीछे का बड़ा व्यक्तिगत था, और वो एक छोटी सी घटना के कारण हुआ कि प्रेजेंटेशन क्यों बना। जब विगत दिनों में, आज से 10-12 साल पहले लंदन में काम कर रहा था, साइकेट्रिस्ट हूँ, तो ऐसे पेशेंट को देखना पड़ता था जिनको मानसिक समस्याएं होती थी। तो एक बच्चे को देखा, 27 साल का था वो, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को टॉप किया था उसने। पिता जो थे उसके, वो लंदन के बहुत अमीर लोगों में से एक थे, बहुत रिच लोगों में से एक थे। और वो 27 साल का हुआ तो होते होते उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। ड्रग होती है एक तरह की, और यदि कोई लंबे समय तक लेना शुरू करे कोकेन को तो उसको एक तरह की मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। लिलीपुट शब्द से निकल करके आया है, गुलिवर इन लिलीपुट। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को जिसको कि कोकेन लंबे समय से ले रहा है, उसको छोटे छोटे इंसान पूरे शरीर में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे प्राणी हैं नहीं वहाँ पर उसको दिखाई पड़ते हैं। तो वो इंसुलिन की सिरिंज यूज किया करता था उनको निकालने के लिए। जिस रात को हमने उसे देखा, 27 छेद उसके शरीर में थे, आप लिटरली हड्डी देख सकते थे। 3 महीने लगे तब जाकर के वो व्यक्ति ठीक हुआ। जब ठीक हुआ तो चूंकि उसी की उम्र का था तो कुछ संबंध बन गया, बार बार आने लगा। तो एक दिन जब वो साथ बैठा था तो उससे ऐसे ही प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि एक बात बताओ, आप गुस्सा किससे हो? ये अपना गुस्सा जो आप शरीर पर निकाल रहे हो किसके प्रति निकाल रहे हो? तो बोला कि मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले ऐसा है कि आप एक सामान्य व्यक्ति के विषय में सोचो। सामान्य व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। 18 साल का हुआ तो उसको रिश्ता चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो घर चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ तो जॉब चाहिए। बोले मैं 16 साल का था तो फरारी मिल गई, 18 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर मिल गया। ऊपर जाने की यात्रा तो थी नहीं, पर नीचे गिरने की पर्याप्त संभावना थी।
तो ज़िंदगी जो है भटक गई और आदतें बिगड़ गई, उधर चला गया ड्रग्स की तरफ। मैंने कहा कि आपके पिता इसके लिए जिम्मेवार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनकी इच्छा थोड़ी थी कि वो आपके जीवन को बर्बाद करें, उनने तो अच्छा ही सोचा था। पर यदि आप ये सोचते भी हो कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिंदगी किसकी है। जिंदगी भर तो आप अपने पिता को दोषी ठहराते हुए नहीं जियोगे, जिंदगी भर तो कंप्लेन करते हुए नहीं जियोगे, किसी न किसी को तो जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बस उसके बाद देखा नहीं, 3-4 साल के बाद उसने अफ्रीका से पत्र लिखा और कहा कि भैया आपने वो जो बात कही थी वो बड़ी दिल को चुभ गई, और मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया, भारत पहुंचा। भारत में एक छोटा सा स्थान है बस्तर, आप लोग जानते होंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि किसान है, कपड़े है नहीं, पसीने से लथपथ है, भूखा है, प्यासा है, बहुत गरीब परिवार, 3-4 बच्चे थे वहाँ, और बहुत खुश होकर के हंसी खुशी से साथ साथ बैठे एंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने जैसे ही इसको देखा तो इसको भी बुला लिया कि तू भी हमारे साथ खाना खा ले, 2 ही रोटियां थी, उसको भी बुला लिया। तो उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा, अपने अनुवादक से कहा कि जरा इनसे पूछो तो कि इनके पास कुछ नहीं है, फिर इतना खुश कैसे हैं। उल्टे में किसान ने उनसे पूछ लिया, किसान ने कहा कि इनसे ये तो पूछो कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले मेरे पास परिवार है। और बोले जैसे ही मैंने ये बात सुनी, पहली चीज़ ये करी कि मैंने लंदन की फ्लाइट पकड़ी, लंदन पहुंचा और वहां पहुंच करके अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए, 4 घंटे तक दोनों की आंख से आंसू बह रहे। बोले पहली बार मैंने जाना कि जिंदगी दर्द का नाम नहीं, जिंदगी खुशी का नाम है। अंतिम लाइन उसने लिखी कि जिंदगी खुशी का नाम तो है, पर जिंदगी में खुशी पाए कैसे। दोस्तों, जिंदगी में आदमी खुशी तब पाता है जब जिंदगी में आदमी पर्पस पाता है, उद्देश्य पाता है। उद्देश्य मिल जाए तो जिंदगी की यात्रा खुशी की यात्रा बन जाती है। उद्देश्य नहीं मिलता तो आदमी के जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है, तब तक आदमी जिंदगी को बोझ के समान ही जी रहा होता है। आज की यात्रा अपने अपने उद्देश्य को ढूंढने की यात्रा है, और ये जो यात्रा है वो बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत छोटा सा है। और इसके 3 ही चरण हैं। एक चरण महापुरुषों की दृष्टि में जो अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी करके गए, उनकी दृष्टि में जो मनुष्य का जीवन है इसका उद्देश्य क्या है। और दूसरे चरण में उस क्राइटेरिया पर, उस पैरामीटर पर हम लोग कितना खरे उतर पा रहे हैं। एक व्यक्तिगत दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है। बस इतने ही 3 प्रश्नों के साथ यात्रा शुरू होगी। और मैं कहूँगा कि प्रेजेंटेशन सफल तब होगा जब आप यहाँ से उत्तरों के साथ नहीं, प्रश्नों के साथ जाएं। यहाँ से निकलें तो अपने आप से पूछते हुए जाएं कि हम मनुष्य जीवन के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि वो प्रश्न आपके हृदय में आया, जो गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ और भगवान कराना क्या चाहता है, यदि ये 2 प्रश्न हमारे दिल में आए तो आप समझना है कि प्रेजेंटेशन सफल हुआ। मैंने कहा कि महापुरुषों से इस यात्रा को शुरू करेंगे, और विवेकानंद से बढ़ करके श्रेष्ठतम व्यक्तित्व दूसरा नहीं हो सकता। एक छोटी सी जीवन यात्रा में वो हजारों व्यक्तियों का जीवन जी करके गए। हम लोग जानते हैं उनको उनकी प्रखरता के कारण, पर शायद उनके जीवन का जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट था, पहलू था, वो उनके जीवन की संवेदना थी। दोस्तों, जा रहे थे अमेरिका को तो शारदा माँ ने मिलने के लिए बुलाया, और शारदा माँ ने कहा, जब बुलाया तो सब्जी काट रही थी, तो उन्होंने विवेकानंद से कहा कि नरेंद्र जरा चाकू पास कर दे। तो विवेकानंद ने देखा कि चाकू रखा हुआ है, उन्हें चाकू का जो धार वाला हिस्सा था वो तो अपनी तरफ किया, मूठ शारदा माँ की तरफ दी कि ताकि उनका हाथ न कट जाए। शारदा माँ सब्जी काटते काटते रुक गई, मुस्कुराई, बोली नरेंद्र जी, तेरे अंदर अभी इतनी मानवता बची है तो तू विवेकानंद बनने के लिए पैदा हुआ है। वो जो गुण था उनके अंदर का, संवेदना दोस्तों, वो उनके जीवन की असली पूंजी थी। और जब विवेकानंद 15 जनवरी 1897 को भारत लौटे तो चेन्नई में उन्होंने भाषण दिया, और वो जो भाषण दिया उसमें एक बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें इंसान अपने साथ लेकर के आया है, पर यदि हम ही अपने चेहरे को ढक लें और फिर शिकायत करें कि आज अंधेरा हो गया, तो इसमें कसूर सूरज का नहीं। दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, पर्दे डाल दो, सूरज उग रहा है, सूरज की तरफ से हम लोग मुंह घुमा करके खड़े हो जाएं और फिर बड़ी शिकायत करें कि आज सवेरा क्यों नहीं हुआ, तो सूरज क्या करेगा। सूरज तो उग रहा है, हम देख नहीं रहे उस तरफ।
इंसान का जीवन मिला, वैसे ही हमें संभावनाएं भी मिल गई। इंसान का जीवन मिला, उसके साथ साथ ये संभावना मिल गई कि आप चाहो तो अपने जीवन को विवेकानंद की तरह से जी सकते हो, योगी की तरह से जी सकते हो, तपस्वी की तरह से जी सकते हो, गुरुदेव की तरह से जी सकते हो, महापुरुष की तरह से जी सकते हो। न जिए तो किसी और को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो संभावना हमारे साथ है दोस्तों। भगवान ने हम में से हर एक के अंदर अपने एक अंश को डाल करके भेजा है। उसको यदि हम नहीं सुनते, उसकी आवाज को सुनने से मना कर देते हैं, हमारे अंदर वो अंतरात्मा, हमारे अंदर वो भगवान, हमारे अंदर वो ईश्वर, हमारे अंदर वो परमात्मा हर क्षण मौजूद है। उसको यदि हम लोग सुनते नहीं, उसकी ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो कसूर भगवान का नहीं है दोस्तों, वो तो फुसफुसा रहा है। वो तो हर क्षण बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ हम ही उसे भूल करके बैठे हैं। वो एक प्यारी सी कथा वेदांत में आती है कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने को गई तो पीछे से तीर चला दिया। अब वो शिकारी ने जैसे ही तीर चलाया, वैसे ही शेरनी का देहांत हो गया, पर बच्चे का जन्म हो गया। और वो जो बच्चा था वो माँ के बगैर था। तो हिरणों का झुंड जा रहा था, हिरणों के झुंड ने सोचा कि इसको हम ही पाल लेंगे, दया आ गई, करुणा आ गई। हिरणों के झुंड ने पालना शुरू कर दिया। अब वो जो शेर का बच्चा था वो भूल गया कि मैं शेर हूँ, उसको लगा कि मैं हिरण हूँ, हिरण ही पालना है, तो हिरण लगने लगा। जैसा हिरण करते वैसे वो भी करता। बड़ा सा शेर आया एक दिन, जोर से दहाड़ा तो सारे के सारे हिरण भागे और शेर भी भागा। शेर ने कहा कि भैया हिरण भाग रहे हैं वो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? तो उसने हिरणों को छोड़ा, उसने शेर को पकड़ा। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो महाशय? उसने कहा अरे मुझे छोड़ दो भैया, मैं तो हिरण हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम हिरण नहीं हो, तुम शेर हो, मेरी तरह के हो। बोले नहीं नहीं मैं तो हिरण हूँ। उसने उसको पकड़ा और नदी के किनारे ले गया। बोले झांक करके देख, तुझमें मुझमें कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उसने झांका और इस बात को रियलाइज करा कि मैं और मेरे बगल का जो इंसान खड़ा है, प्राणी खड़ा है, इस दोनों के नाक नक शेख जैसे हैं, बस दहाड़ वापस आ गई, शेर वापस आ गया। शेर को याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, कभी कभी एक और शेर की आवश्यकता होती है। ये याद दिलाने के लिए कि आप सबके अंदर महामानव है, ये याद दिलाने के लिए कि आप सबके अंदर विवेकानंद बैठे हैं, ये याद दिलाने के लिए कि आप सबके अंदर गुरुदेव बैठे हैं। और ये शब्द नहीं है दोस्तों, हम में से हर एक के अंदर बैठे हैं। ये याद करने के लिए कि हमारे अंदर वो महानता की, वो महापुरुष बनने की संभावना है। महापुरुषों को धरती पर आना पड़ता है, वो आते हैं याद दिलाने के लिए कि वो संभावना हमारे अंदर है। और यही मनुष्य जीवन की खूबसूरती है दोस्तों की, दोनों तरह की संभावनाएं हमारे अंदर है। हमारे अंदर से कृष्ण निकलते हैं, राम निकलते हैं, बुद्ध निकलते हैं, महावीर निकलते हैं, गुरुदेव निकलते हैं, विवेकानंद निकलते हैं, एक से एक बढ़कर के महापुरुष निकलते हैं। और वहीं एक से एक बढ़कर के पशु प्रवृत्ति के इंसान भी निकलते हैं। दोनों तरह की संभावना हमारे पास। हमारे जीवन की एक खिड़की भगवान की ओर को खुलती है, जिधर से आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे जीवन की एक खिड़की पशु होने की तरफ खुलती है। आदमी उठना शुरू करता है तो इतना उठ जाता है कि उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। कुछ लोगों से आप मिलो तो उनके पास का प्रकाश, उनके पास की पवित्रता वही एहसास कराती है। गुरुदेव थे तो हमें याद है कि गुरुदेव के समय में दूधाधारी आश्रम से इधर की तरफ आप आओ तो ऐसा लगता था किसी और लोक में प्रवेश कर गए। उन सीढ़ियों के पास से जाओ जहाँ गुरुदेव रहा करते थे तो ऐसा लगता था कोई चुंबक खींच रहा है। और उसी कक्ष के अंदर चले गए जहाँ पर गुरुदेव हैं तो ऐसा लगता था कि सूर्य के सामने आकर के खड़े हो गए। विचार गिर जाते थे, चिंताएं गिर जाती थी। आदमी को ऐसा लगता था कि अभी हम लोग भगवान के सामने खड़े हैं। और वहीं ऐसे लोगों से आप मिलो जिनकी सोच बदल गई है, चिंतन बदल गई है। लगता है कि इंसान रह भी गए कि नहीं रह गए, इनके अंदर जानवर ही तो नहीं रह गया है। दोनों तरह की संभावना है दोस्तों, हम दोनों संभावनाओं के मध्य में हैं। आप कुत्ते को देखो तो ये नहीं कह सकते कि थोड़ा ज़्यादा कुत्ता हो गया है, थोड़ा कम कुत्ता है। इंसान को कह सकते हो, किसी इंसान के अंदर थोड़ा ज़्यादा इंसानियत है, किसी के अंदर कम इंसानियत है। दोनों तरह की संभावनाओं के मध्य में ये इंसान का जीवन है। और यही बात गुरुदेव ने इन शब्दों में कही कि जो मनुष्य का जीवन है वो बी से डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म, एक है मृत्यु। न तो जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। पर जो छूट गया वो पूरी तरह से हमारे हाथ में। जो छूट गया उसका नाम है सी। सी का मतलब है चॉइसेस। जिस तरह की चॉइसेस हम अपने जीवन में लेते हैं दोस्तों, सही पथ की गलत पथ, अच्छा पथ की बुरा पथ, शुभ की अशुभ, पुण्य का कि पाप का, प्रकाश का कि अंधकार का, वो तय करता है कि हमारा जीवन किधर जाने वाला है। इस गाड़ी में जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसकी चाबी हमारे पास है, स्टीयरिंग हमारे पास है, पेट्रोल हमें डलाना है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ये पथ
हम ही निर्धारित करते हैं, कोई और नहीं करता। हर एक के पास ये संभावना है, हर एक के पास ये संभावना है कि जब वो चाहे तो अपने जीवन को जिधर भी चाहे उधर ले जाने के लिए स्वतंत्र है। सर एडमंड हिलेरी थे, 15 बार फेल हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए, और माउंट एवरेस्ट पर यदि आप चढ़ने के लिए जाओ तो आपको बिना ऑक्सीजन के जाना होता है, और 3 बार यदि आप जा पाए तो फिर वो आपको जाने की परमिशन देते हैं, और वो तो पहले व्यक्ति थे जाने वाले। 15 बार फेल हुए, अंतिम रात थी जब वो ट्राई कर सकते थे, नहीं तो उनको 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो एडमंड हिलेरी ने अपने पूरे संकल्प को बटोरा, अपने पूरे आत्मविश्वास को जगाया। 15 बार फेल हो चुके थे और उनने उठ करके देखा माउंट एवरेस्ट को अपने टेंट से बाहर निकल करके, और माउंट एवरेस्ट से बोले लिसन, माउंट एवरेस्ट से बोले लिसन, यू आर ए रॉक, यू कैन नॉट ग्रो एनी मोर। पत्थर हो आप नहीं बढ़ सकते। एज ए ह्यूमन आई कैन, एक इंसान हूँ मैं ग्रो कर सकता हूँ। एज ए ह्यूमन वी ऑल कैन। जब हमारे दिमाग में आ जाए कि हमें आगे बढ़ना है, उसी क्षण आदमी के जीवन की यात्रा बदल जाती है। दोस्तों, वरदराज जो संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हुए, उनका नाम वरदराज इसलिए नहीं था कि भगवान का आशीर्वाद था। वरद का अर्थ होता है बैल। उनके दोस्त उनको चिढ़ाया करते थे कि इसकी बुद्धि बैल के बराबर है, और उन्हीं वरदराज ने घर को छोड़ करके भाग गए। रास्ते में देखा कि एक टिड्डा है, उसकी नीचे की 2 टांगें टूट गई है और सिर्फ आगे की 2 रह गई हैं, और एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 30 बार फेल हुआ, 31वीं बार चढ़ गया। वरदराज ने कहा कि जब टिड्डा चढ़ सकता है तो इंसान नहीं चढ़ सकता। आदमी के दिमाग में आ गया और संस्कृत के एकदम उद्भट विद्वान बने। जब आप सोच लो कि आपके जीवन को बदलना है। चंदगी राम ट्यूबरकुलोसिस पूरे शरीर में फैल गया था। उन्होंने सोचा कि मैं भारत का सबसे प्रसिद्ध पहलवान बन करके दिखाऊंगा, और उन्होंने दिखाया। भारत के सबसे प्रसिद्ध पहलवान बने। ट्यूबरकुलोसिस से पूरा शरीर चला गया था। आदमी जब सोच ले दोस्तों, उसी समय अपने जीवन की यात्रा को बदल सकता है। और हमें लगता है कि ये जो संभावना है ये कुछ ही लोगों के पास है। कुछ ही लोग हैं जो ऐसी संभावना को लेकर के पैदा हुए हैं। कुछ को भगवान ने ज़्यादा आशीर्वाद दे करके भेजा, ऐसा है नहीं। भगवान ने हर एक को दे करके भेजा। भगवान एक जैसा आशीर्वाद सबको देते हैं। भगवान भागीरथ को भी देते हैं और भगवान रावण को भी देते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान शिव ने भागीरथ को भी वही वरदान दिया जो उनने भस्मासुर को दिया, जो उनने रावण को दिया, जो उनने मेघनाथ को दिया, जो उनने कुंभकर्ण को दिया। एक ही जगह पर तीनों बैठे थे। रावण ने कुछ और मांगा, कुंभकर्ण ने कुछ और मांगा, विभीषण ने कुछ और मांगा। हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तय करते हैं कि हम किधर जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को संभावना एक जैसी मिलती है। यही बात महर्षि अरविंद इस चिंतन में कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके अंदर भगवान उपस्थित नहीं। ऐसा कोई नहीं। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भगवान को पाने की संभावना है। इसीलिए अंगुलीमाल भिक्षु बन जाते हैं। इसीलिए आदमी 1000 हत्याएं करने के बाद ऋषि बन जाता है। इसीलिए आदमी के अंदर की वो संभावना जाग जाती है जब आदमी अपने पूरे जीवन के पथ को बदलकर कुछ और बन जाता है। हर व्यक्ति को पता है कि दोस्तों सही क्या है, गलत क्या है, पर यदि हम गलत करें तो हम दोष किसी और को नहीं दे सकते। वो एक छोटा सा घटनाक्रम आता है कि महाभारत में विदुर जो थे उनने एक प्रश्न दुर्योधन से करा, और प्रश्न ये करा कि एक बात बताओ कि तुम और युधिष्ठिर दोनों भाई हो, और तुम दोनों के दोनों एक ही स्कूल में गए, तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, वही कृपाचार्य हैं, वही द्रोणाचार्य हैं, पढ़ाने वाले टीचर थे एक ही। फिर बोले क्या कारण है कि वो तो सारे काम धर्म के कर रहा है और आप सारे काम अधर्म के कर रहे हो, गलती कहाँ हो गई? तो दुर्योधन बोला जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया और जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए बाध्य हूं। पता तो दुर्योधन को भी है सही क्या है गलत क्या है। आदमी को दोस्तों इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। पता तो हर एक को है सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ संकल्प कमजोर पड़ जाता है। पर यदि हर व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता की संभावना को साकार करता है तो गुरुदेव के शब्दों में मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। एक महान व्यक्ति जिनके जीवन के 42 वसंत पूरी तरह से एकांत में गुजरे और बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 किताबें लिखी। ऐसा कोई मानवीय चिंतन का और मानवीय विकास का आयाम नहीं है जिस पर गुरुदेव ने न लिखा हो। आप एक विषय उठा करके देखो,
आपको योग देखना है दिख जाएगा, आयुर्वेद देखना है दिख जाएगा, साधना देखनी है दिख जाएगा, व्यक्तित्व के परिष्कार से लेकर परिवार की व्यवस्था तक, अर्थ के उपार्जन से लेकर कृषि की व्यवस्था तक, ऐसा कोई आयाम नहीं जिस पर गुरुदेव ने न लिखा हो। और मानवीय इतिहास के अकेले व्यक्ति हैं जिनने सारे के सारे आर्ष ग्रंथों का अनुवाद किया। और उसमें भी गुरुदेव के जो अंतिम 5 वर्ष थे दोस्तों, वो हर व्यक्ति को यही याद दिलाने के लिए थे कि वो एक भटका हुआ देवता है। आप शांति कुंज के मंदिर में जाएं, माननीय मंत्री जी से मैं अभी यही बता रहा था कि आप जाएंगे तो शांति कुंज के गायत्री मंदिर में गुरुदेव ने गायत्री मूर्ति के साथ साथ, गायत्री की प्रतिमा के साथ साथ 5 शीशे लगा दिए कि आदमी वहां पर खड़ा हो और याद करे कि इस शरीर के पीछे क्या है। शरीर तो मैं लेकर के घूम रहा हूँ, न जाने कितनी बार लेकर के घूमा हूँ, न जाने ये शरीर कितनी बार मिला है, पर इसके पीछे मैं क्या हूँ याद करें कि हमारे अंदर का भटका हुआ देवता कौन है। और वो ये याद करने की यात्रा है, वो मनुष्य में देवत्व के उदय की यात्रा है। हर व्यक्ति को याद आ जाए कि हम देवता हैं और उसी के अनुरूप हम लोग अपने जीवन को जीते हैं दोस्तों, तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, यही सभागार स्वर्ग में बदल जाता है। यदि यहाँ पर 800,000 लोग उपस्थित हैं और हर व्यक्ति के अंदर का देवता जाग जाए तो इतने देवता तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे जितने आपको चंद्रपुर में मिल जाएंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर का देवत्व जाग जाए तो यहीं पर स्वर्ग का अवतरण हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो जो मनुष्य का जीवन मिला है वो एक ऐसी ही संभावना को, ऐसी ही विरासत को छोड़ने के लिए मिला है। हम लोग धरती की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नहीं आए, बल्कि एक लेगेसी, एक विरासत छोड़ने के लिए आए। इसलिए आए हैं कि कुछ ऐसा करके जाएं कि मन में गर्व हो, गौरव हो, शांति हो, लोगों का कल्याण हो, हमारे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो। महापुरुषों की दृष्टि से उद्देश्य ये था, पर यदि हम लोग आसपास की दुनिया को देखें तो हम पाएंगे कि जब से हम लोगों का विकास होना शुरू हुआ तब से बहुत सारी समस्याएं पनपी। देवत्व की संभावना तो कम दिखाई पड़ती है, पर आदमी अपनी जिंदगी से हैरान परेशान ज़्यादा दिखाई पड़ता है। शरीर में बीमारियां आ गई हैं, मन में मनोरोग आ गए हैं, समाज के अंदर विकृतियां आ गई, अंदर पीड़ा है, बाहर पतन है। और फिर शारीरिक पीड़ा ही थोड़ी है, भावनात्मक पीड़ा है, आदमी परिवारों को खो रहा है, उसकी पीड़ा है। बाहर देखो तो एक से एक बढ़कर के पतन के मार्ग खुल गए। अशिक्षा से लेकर बेरोजगारी और नशा करने से लेकर घूसखोरी, न जाने कितनी समस्याएं आ गई। आदमी देखें तो हर जगह पर तनाव से ग्रसित नजर आता है। तो सारी समस्याओं को तो नहीं बता सकता, पर उन समस्याओं को बताना चाहता हूं जिसका सरोकार सीधे हमारे साथ है। और उसमें से पहला पर्यावरण का है। पर्यावरण का जो प्रश्न है दोस्तों, आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माननीय मंत्री जी का विभाग भी पर्यावरण का है। तो ये जो आज के समय की परिस्थितियां हैं वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समय आ गया है जब हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या है, ऐसी स्थान पर हम लोग आकर के खड़े हो जाते हैं जहाँ पर निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। आप गीता को पढ़ें तो गीता में गीता शुरू कहाँ से होती है? गीता में गीता शुरू वहाँ से होती है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जरा एक बार मुझे बीच पे ले जा करके खड़ा करिए। और जब वो वहाँ पर देखते हैं कि इस तरफ कौन खड़ा है और उस तरफ कौन खड़ा है, तब अर्जुन के मन में चिंता की लकीरें दौड़ती हैं, विषाद की लहरें दौड़ती है, हाथ कांपते हैं, मुंह सूखता है, पसीना आने लगता है, वो तब शुरू होता है। वैसे ही कभी कभी सच्चाई आदमी के लिए देख लेनी जरूरी हो जाती है ताकि याद कर सके कि निर्णय क्या लेना है। और आज की सच्चाई बड़ी विभत्स है दोस्तों। हम लोग यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखें, इस समीकरण की दृष्टि से देखें, तो इस दुनिया को बने हुए करीब 4.6 खरब वर्ष हुए हैं। यदि आप उसे एक स्केल पर लेकर के आए, उसे एक समीकरण पे लेके आए कि उस 4.6 खरब वर्ष को हम लोग 46 वर्ष से तुलना करें, तो हम लोगों को इस धरती पर आए हुए 4 घंटे हुए हैं। यदि हम लोग लिटरली एक घड़ी बनाएंगे तो हम लोग, मतलब मानवता, उसमें 1 मिनट 17 सेकंड पहले मिडनाइट की अपीयर करेगी। कहने का अर्थ मात्र इतना है कि हम लोगों का इतिहास इस धरती के इतिहास में बहुत छोटा सा है। आज से करीब 300 वर्ष पहले भगवान ने इस दुनिया की चाबी हमें सौंप दी कि देखो ये पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारी है, कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो। और हमने अच्छा किया। मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ। विज्ञान है, तकनीकी है, चिकित्सा है, संचार है, सूचना है, प्रौद्योगिकी है, एक से एक बढ़कर के उस क्षेत्र में प्रगति हुई, विकास हुई, कोई दिक्कत नहीं। बाहर की तरफ दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस तरफ है कि अंदर हम लोग क्या खो रहे हैं। दिक्कत इस चीज की है कि जहां आदमी का स्वार्थ सर्वोपरि हो गया, वहां पर हम लोग पेड़ों को काटते चले गए। 50% दुनिया के जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी आंखों के सामने चले गए। यदि सब कुछ इसी तरह से चलेगा तो 2050 के आते आते तक हमारे बच्चों के लिए सांस लेने के लिए हवा नहीं रह जाएगी, पानी चला जाएगा,
धरती जो है अन्न उपजाने से मना कर देगी। जो चिंता का प्रश्न है वो हमारी आंखों के सामने है। और जो दुर्भाग्य है दोस्तों वो ये है कि ये प्रश्न जहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है, ये जानते हुए यहाँ पर तो सभी लोग वो बैठे हैं जिनके हृदय में सही चेतना है, सही भाव है। तो आप लोगों के लिए नहीं कहता, पर मैं उन लोगों की चिंता करता हूँ जो इस चीज़ को जानते हैं और देखते हुए भी गलत निर्णय को लेते हैं। ये जानते हैं कि पेड़ को लगाने से ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं लगाएंगे। आप उनसे कहो कि पेड़ को लगाओ तो आपको वाईफाई का सिग्नल मिलेगा, तो लगाने लग जाएंगे। आदमी की प्रायोरिटीज बदल गई, आदमी की सोच बदल गई। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 2015 में हम लोग लंदन में थे, तो मेरे एक मित्र हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 30 नोबेल प्राइज विनर जो है वो लोग मिल रहे हैं, आप भी आइए, आप भी सुनिए क्या बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि कम से कम वो लोग तो सेंस की बात कर रहे होंगे। और बातें वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें ये कर रहे थे कि चंद्रमा का खनन कैसे किया जाए, कि इस धरती को तो खत्म कर दिया हमने। यहाँ तो हम लोग हॉलीडे के लिए आए थे, अब हम लोग जाके चंद्रमा को बिगाड़े, उसकी ऐसी तैसी करें। ये आदमी के दिमाग में आ रहा है कि यहाँ तो हमने जो करना था वो कर ही दिया है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों, हम लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, तीनों भाई साहब लोग वहीं से बैठे हैं। आज से आप 30 साल पहले हरिद्वार गए होंगे तो हरिद्वार की गहराई हम लोग नापते थे हाथी की ऊंचाई से। हम कहते थे 1.5 हाथी के बराबर गंगा गहरी है। आज जब हम वहां से निकले तो ये टकने टकने पानी रह गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि गंगा का इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा का भूगोल पढ़ाना चाहते हैं। ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसे दिखा करती थी, ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसे दिखा करती है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण हमारी आंखों के सामने जा रहा है। और जा इसलिए रहा है क्योंकि लगा लोगों को कि विकास जरूरी था, और विकास का कोई विरोध नहीं करता। पर जैसा मैंने पहले कहा कि विकास की इस दौड़ में क्या हम खो रहे हैं, उस पर भी दृष्टि दौड़ा लेना जरूरी है। जब छत्रपति शिवाजी ने सिंहगढ़ को जीता, तो सिंहगढ़ को जीतते समय उनके जो दाएं हाथ थे दामोजी, उनका देहांत हो गया। तो जब घर पहुंचे तो चेहरा लटका हुआ था। जीत करके आए थे पर चेहरे पर दुख था। तो जीजाबाई ने पूछा, जीजाबाई ने कहा कि क्या हुआ शिवा? तो छत्रपति शिवाजी ने कहा, आई गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो मिल गया पर सिंह को खो दिया है। वैसा ही हो रहा है दोस्तों। पैसा तो आया है पर शांति तो जा रही है। जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हम लोग सोचे कि हम लोगों को क्या मिला और क्या खोया। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिली, पर गया क्या है? गया की दृष्टि से दोस्तों, एक तो आदमी के संबंध जा रहे हैं। आदमी धीरे धीरे करके जो है, यदि आप पूछें व्यक्ति से, तो आदमी को हमने और अकेला बना दिया। मोबाइल खोजे तो इसलिए गए थे कि हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें, पर एक ही घर में 4-4 लोग अपने अपने मोबाइल अलग लेकर के बैठे रहते हैं, बातचीत करने को फुर्सत नहीं होती। आप कल्पना करके देखो कि आदमी जितना ज्यादा संचार के साधन बढ़े हैं, उतना ही ज्यादा आदमी पहले की तुलना में अकेला हो गया है। आज से पहले के समय में जब आदमी के पास इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी तो आदमी कुछ कुछ करता था। आज जितना आदमी के पास सुविधाएं हैं, संचार के साधन हैं, उतना ही ज्यादा आदमी अपने आप को अकेला पाता है। कहने को तो सारी चीजें हैं, शॉपिंग जो है आदमी फोन में कर रहा है, मूवी जो है आदमी फोन के अंदर देख रहा है, आदमी सारे काम फोन के अंदर कर रहा है, उतना ही अकेला होता जा रहा है। आज से 3 वर्ष पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक कोर्स शुरू करा ऑक्सफोर्ड में कि हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। क्योंकि हर आदमी तो चैटिंग कर रहा है, वो भूलता जा रहा है कि नॉर्मल व्यक्ति से बात कैसे करनी है। तो आदमी को ये याद दिलाने के लिए कि आपको नॉर्मल व्यक्ति के साथ बात कैसे करनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोर्स देना पड़ रहा है। तो आदमी अकेला हो रहा है दोस्तों। अकेला होने के साथ साथ एक और चीज हो रही है कि आदमी अधीर हो रहा है। आज से 25-30 साल पहले हम लोग चिट्ठियां लिखते थे तो बड़े सब्र के साथ, धैर्य के साथ इंतजार करते थे, बहुत दिक्कत नहीं होती थी। और आज की तारीख में आदमी मैसेज करता है और उसने देख लिया कि सामने वाले ने पढ़ भी लिया है और ब्लू डॉट भी आ गया है व्हाट्सएप में, और उसके बाद उत्तर नहीं दे रहा है तो आदमी हत्या करने को तैयार हो जाता है। तो लगता है कि भगवान जाने क्यों उत्तर नहीं दे रहा है। आदमी के धैर्य की सीमा चुक रही। 3-4 साल पहले की घटना है, फ्लोरिडा में एक लड़की ने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो फेसबुक पर उसकी पिक्चर लाइक करने में 2 मिनट लेट था। कल्पना करके देखो, आदमी के धैर्य की सीमा हमारी आंखों के सामने जा रही है। और एक और जो घटना घट रही है दोस्तों, ये हो रही है कि हमारा जो एकाग्रता का स्तर है, हमारा जो कंसंट्रेशन का, अटेंशन का लेवल है, वो जा रहा है। आज से 40 साल पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने शोध करी थी, और शोध ये करी थी कि यदि
मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप लोग थके हुए नहीं हो, परेशान नहीं हो, खाना मिला हुआ है, आपको नींद आई हुई है, तो कितनी देर तक आप एक बात को यदि लाइक करते हो तो फॉलो कर सकते हो। तो उन लोगों ने पाया कि वो जो समय था वो ऑन एन एवरेज 23 मिनट था। 23 मिनट तक आदमी फॉलो कर सकता है, 23 मिनट के बाद ध्यान बंटने लगता है। आज की तारीख में जब उनने उसी रिसर्च को रिपीट करा तो इट वॉज डाउन टू 18 सेकेंड, 18 सेकेंड आ गया है। 18 सेकेंड के अंदर आदमी का अटेंशन का लेवल, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं घट रहा है, आदमी अपने फोन को देख रहा है, 18 सेकंड के अंदर आदमी अपने फोन को देखने लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई हम भारत के प्रधानमंत्री बन गए और अभी हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में डिसीजन लेना है। बेकार का मैसेज आ रहा है जिसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, बिना पढ़े हम किसी और को भेज देंगे। आदमी जो है तुरंत देख रहा है और इतनी देर में उसका कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन पूरी तरह से ब्रेक हो जा रहा है। तो आदमी अकेला हो रहा है दोस्तों, अकेला हो रहा है, अधीर हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। और जो ये बात मथायस ने कही, उसने कहा कि संबंध इसलिए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, चीज़ें इसलिए थी कि हम इस्तेमाल कर सकें, फ़ोन है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हम इस्तेमाल कर सकें। कर रहे हैं उल्टा, हम चीज़ों को तो प्यार कर रहे हैं और संबंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर मैनिपुलेटिंग द रिलेशनशिप और चीज़ों को प्यार करने में लगे हुए हैं। घर है, बाकी चीज़ों के प्रति तो आदमी का मोह है, असली संबंध आदमी भुला करके बैठा है। आप कल्पना करके देखो कि लोग 1.5 घंटा फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करने में लगा देते हैं, असली संबंध है आदमी बात करने को तैयार नहीं, उसको पता भी नहीं कि क्या घट रहा है। आदमी स्यूडो रिलेशनशिप पर तो अपना पूरा भरोसा जताने को तैयार है, जिस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं है, जिस व्यक्ति से कभी जाना भी नहीं है, आदमी वहाँ रिलेशनशिप बना लेता है, वहाँ पर अपना पैसा लुटा देता है, सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। और एक ही घर के अंदर आदमी रह रहा है पर दूसरे व्यक्ति के कष्ट से अपरिचित होकर के रह रहा है, उसे पता भी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। और आयरोनिकली हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर डिलीटिंग हिस्ट्री जो है वो क्रिएटिंग हिस्ट्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और जो सिचुएशन है दोस्तों आज की तारीख में, जो आज की सत्यता है वो ये है कि घर तो बड़े हो गए पर परिवार विदा हो गए। पहले छोटे छोटे घरों में बड़े परिवार आराम से रह लिया करते थे, 3 कमरों का मकान हुआ करता था, 30-30 लोग रह लिया करते थे। आज की तारीख में घर बड़े, आज से 30 साल पहले पूरे घर में एक टीवी हुआ करता था, उसमें भी सब लोग आराम से सुख से देख लिया करते थे, मैच भी देख लेते थे, सीरियल भी देख लेते थे बिना लड़े, रिमोट भी नया नहीं हुआ करता था। और आज की तारीख में हर एक के पास अपना अपना टीवी है, अपने अपने कमरों में, पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा मिलता भी नहीं है आदमी। पूरी तरह से घर तो बड़े हुए पर आदमी के परिवार चले गए। एजुकेशन हम लोगों के पास आई है पर जो कॉमन सेंस है वो कहीं से चली गई। वो एक छोटी सी घटना आती है कि एजुकेशन का हम लोग कर क्या रहे हैं। तो एक व्यक्ति था, वो मन में तर्क करने के भाव से पुजारी जी के सामने जाके खड़ा हो गया और उनसे बोला कि एक बात बताइए पुजारी जी कि सबसे बड़ा कौन है। तो पुजारी जी ने कहा कि भाई भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है। मैंने कहा मंदिर भगवान का घर है। तो बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पर क्यों खड़ा है। मैंने कहा भाई धरती सबको धारण करती है, धारती थी धरती, इसीलिए उसको हम कहते हैं। बोले धरती बड़ी है तो फिर शेष जी के ऊपर क्यों खड़ी है। अब वो तो बहस करने के उद्देश्य से आया। मैंने कहा शेष भगवान है। बोले शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। बोले भगवान शिव है। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पर क्यों खड़े हैं। बोले उनका घर है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पर क्यों खड़ा है। हनुमान जी उठा के ले गए थे। उन्होंने कहा तो बहस करने के लिए आया। एक संत बैठे थे, संत ने कहा कि भाई तू इससे कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। तो उन्होंने उससे कह दिया कि तू सबसे बड़ा है तो खुश हो गया वो कि मैं ही सबसे बड़ा। संत बोले कि एक बार बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो वैसे ही है दोस्त, घूम फिर करके तर्क को आप इधर से भी देखिए। एजुकेशन तो है पर आदमी कॉमन सेंस भुला करके बैठा है। पहले की तुलना में बेहतर मेडिसिन है, बेहतर डॉक्टर हैं, बेहतर सर्जरीज हैं, पर आदमी की अपनी हेल्थ कमजोर हो गई। एक तरफ हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए पर बड़े शहरों में चले जाओ तो पड़ोसी का पता नहीं। आदमी के पास पैसा तो आ गया पर मन की शांति चली गई। वो एक घटना सुना रहा था कि कुछ वर्ष पहले हम लोग बॉम्बे में थे तो एक भैया आए और बहुत जोर से रोने लग गए। बोले भैया इस बार बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में। तो मैंने पूछा कितना हो गया। बोले 1 करोड़ का हो गया। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, रिकवर हो जाएगा। तो उनकी पत्नी बोली आप इनकी बात मत सुनो,
ये 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, पर 14 करोड़ का फायदा हुआ है। तो एक्चुअल में तो फायदा हुआ है, पर क्या है, आदमी मन में सोच करके बैठा था कि 15 करोड़ का फायदा होगा, तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान लग रहा है। तो आदमी के पास पैसा तो है पर मन की शांति चली गई। आदमी के पास नॉलेज तो है दोस्तों, पर विजडम चली गई। और जो सबसे दुखद हुआ कि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ गए हैं पर मानवता की दृष्टि से कमजोर हो गए हैं। जो आज की सच्चाई है वो ये है कि हम भगे जा रहे हैं, हमें होश भी नहीं है कि हम क्यों भगे जा रहे हैं। और जब तक होश आता है, जब तक बहुत देर हो जाती है। विवेकानंद ने अपने अंतिम पत्र में लिखा कि जब तक आदमी को जीने की समझ विकसित होती है तब तक चलने का वक्त आ जाता है। होश भी नहीं आया और चलने की, भगवान ने पैकिंग के ऑर्डर भेज दिए, अब जाने का समय आ गया और हम भगे जा रहे हैं। सब भाग रहे तो हम भी भाग रहे। वो एक छोटी सी कथा मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। उन्हें लिखी है कि किसान ने कहीं पढ़ लिया कि साइबेरिया में मुफ्त में ज़मीन मिल रही है। पहुंच गया वो उस गांव में, गांव के प्रधान से पूछा। गांव के प्रधान ने कहा बिल्कुल सही सुना है, ज़मीन मुफ्त में देते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 झंडियाँ ले लो आप, सुबह का सूरज निकलेगा आप भागना, जितना आप नॉर्थ में पहुंच जाओ गाड़ देना, ईस्ट में भागना गाड़ देना, वेस्ट में भागना गाड़ देना। और बोले साउथ में तो हम लोग खड़े, आप आ जाओगे यहाँ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बोले कोई जीता नहीं आज तक? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कल भागो पता चलेगा। अच्छा ठीक है। अब अगले दिन उसने सुबह सुबह लेकर के भागना शुरू करा, पैकिंग वैकिंग कर ली, खाना वाना बांध लिया, पानी वानी ले लिया, भागना शुरू करा। भागना शुरू करा तो लालच ने बढ़ना शुरू करा। उसको लगा जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है, जितनी दिख रही है मेरी है। तो भागता गया, वो मन में लालच बढ़ता गया। तो उसने कहा अब एक ही दिन भागना है। उसने अपने कपड़े उतार दिए। उसने कहा एक दिन बिना कपड़ों के भागेंगे तो क्या दिक्कत है। खाना फेंक दिया। उसने कहा एक दिन बिना खाने के गए तो क्या है। पानी फेंक दिया, बिना पानी के गए तो क्या। 2 बजे होश आया तो उसने पहली झंडी गाड़ी, फिर ईस्ट में भागा दूसरी गाड़ी, वेस्ट में भागा तीसरी गाड़ी। अब उसके बाद जो है एकदम शरीर से प्राण, खाना मिला नहीं था, पानी था नहीं, शरीर से प्राण जा रहे हैं, धीरे धीरे करके चुक रहे हैं, सूरज डूब रहा है। गोर्की ने लिखा कि 6 फीट पहले लाइन से आके गिर गया। गांव के प्रधान ने देखा, सब लोग खड़े थे, सब लोग हंसने लग गए। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, आज तक कोई इतनी दूर नहीं आया। तो उसने कहा कि अब आप इस जमीन का करोगे क्या है जो बच गई है थोड़ी सी 6 फीट। उसने कहा इसमें तुम्हें दफनाएंगे, आदमी को इसके अलावा और जमीन की आवश्यकता नहीं होती, इतनी तुम लेकर के जाओ। भगा जा रहा है दोस्तों, और हमें पता भी नहीं चलता, हम कभी इस दौड़ का हिस्सा हो जाते हैं। सामने वाले ने iPhone 8 खरीदा, हमको लगता है हमें फ़ोन 8 प्लस की ज़रूरत। सामने वाले ने BMW खरीदी, हमें लगता है हमें मर्सिडीज़ की ज़रूरत। सामने वाले ने 3 मंजिल का मकान बनाया, हमें लगता है हमारे को 4 मंजिल चाहिए। सामने वाला एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, हमें लगता है हमें प्रोफेसर बनने की ज़रूरत है। पता भी नहीं कब हम इस दौड़ का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये याद आ जाए कि इस दौड़ का हिस्सा हम नहीं है, हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में एक दिव्यता की संभावना को लेकर के आए थे। उत्कर्ष की यात्रा है, और ये पाने के लिए क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा कि 4 चीज़ों की आवश्यकता है। व्याख्याएं हैं, जैसे टीकाएं लिखी गई, पर सूत्र देना कठिन है। आदमी को यदि छोटा चिंतन देना है तो सबसे ज़्यादा कठिन है, बड़ा देना आसान है। और गुरुदेव ने छोटा चिंतन भी दिया और बड़ा भी दिया। व्यस्त रहे मस्त रहे भी कह दिया, ये भी कह दिया सुख बांटे दुख बटाएं, ये भी कह दिया अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। उस व्यक्ति के लिए संदेश दे दिया जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, और उसके लिए भी कह दिया जो गांव के चौपाल पर बैठ करके बहस कर रहा है। जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको भी समझ में आ जाए कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीने की आवश्यकता है, ऐसा चिंतन उनने दिया। और एक बड़ी प्यारी बात कही, उनने कहा कि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है तो हम में और पेंडुलम में अंतर नहीं है। पेंडुलम घूम तो बहुत रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा। वैसे यदि आप आदमी को देखो तो व्यस्त तो बहुत है, उसके पास बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और यदि आप उससे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है तो बताने में महीनों लग जाएंगे। हम लोग व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में उद्देश्य आ गया। बिजी होने का अर्थ पर्पस को पा लेना नहीं होता। क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण। फांसी पर तो हत्यारा भी चढ़ रहा है और भगत सिंह भी चढ़ रहे हैं, कारण बदल जाते हैं ना। क्यों कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और जब हम लोग क्यों को तय कर लेते हैं तो उद्देश्य आ जाता है। और जब बात उद्देश्य की हो तो आदमी को लगता है हम छोटे हैं, हमारे जीवन में उद्देश्य कैसे आए। तो इसीलिए बहुत साधारण से लोग जिनने अपने जीवन में छोटी छोटी सोचों से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को जन्म दिया, उनके उदाहरण आपके सामने हैं। ये जो पहले सज्जन जिनको आप देख रहे हैं वृद्ध, इनको आज से 12 वर्ष पहले जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। आज से करीब 3 वर्ष पहले इंग्लैंड में सर की उपाधि मिली।
आज से 2 वर्ष पहले फ्रांस ने सबसे बड़ा सम्मान दिया। और ये क्या करते हैं, ये ब्रिक लेयर है, मजदूर जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं, तीसरी चौथी की भी एजुकेशन नहीं हुई, और 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया। क्यों? इसलिए दिया दोस्तों कि उनके जीवन में एक बड़ी प्यारी घटना घटी, उनके जीवन को तो बदलने वाली घटी। 13 साल के थे वो, साइकिल पर आ रहे थे कि सामने से एक ट्रक ने आकर के टक्कर मार दी, लहूलुहान होकर के गिर गए। लोगों ने उठा करके हॉस्पिटल ले गए। 14 लोगों ने खून दिया और 14 लोगों के खून देने के बाद उनको जीवन मिला। तो जब ठीक होकर के बाहर आए तो उन्होंने मन में संकल्प लिया कि जैसे ही 18 वर्ष का होऊंगा, उस उम्र का होऊंगा जब मैं ब्लड दे सकता हूं, तो पहला काम ये करूंगा कि जाके ब्लड डोनेट करूंगा। मन में सोचा कि 14 लोगों को दूंगा। 18 साल के हुए और गए वहां पर। उन लोगों ने, डॉक्टरों ने चेक किया कि आपका ब्लड चढ़ाया जा सकता है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि उनका ब्लड बड़ा स्पेशल है। उनके ब्लड के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसा प्रोटीन है कि यदि उन बच्चों को चढ़ाया जाए जिनके माँ और बाप का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो उनका जीवन बच जाएगा। तो अब 18 साल की उम्र से 73 साल की उम्र तक जब फोटो लिया गया, तब तक उस व्यक्ति ने अकेले ने 1000 लीटर खून दिया। 34 देशों में उनका खून गया। उनके खून के कारण 2 लाख बच्चों का जीवन बचा। आप कल्पना करके देखो, हमें लगता है कि हमारा संकल्प बड़ा होना चाहिए। संकल्प बड़ा नहीं, संकल्प जो है डिटर्मिनेशन के साथ लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। संकल्प अच्छा होना चाहिए। बड़ा है कि नहीं हमको नहीं पता, हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं कि नहीं, पर यदि हम एक संकल्प को लेते हैं और लंबे समय तक उस पर अडिग रहते हैं, तो हमारा अकेले का संकल्प बहुतों के जीवन को बदल देता है। हजारीबाग है, एक किसान के दिमाग में आ गया कि रोज खेत पर जाते हुए 2 आम के पेड़ सुबह लगाऊंगा, 2 शाम को लगाऊंगा। और एक किसान ने अपने जीवन में 87,000 ट्रीज लगा दिए, पूरा शहर बसा दिया। आप कल्पना करके देखो, हमारे मन में संकल्प आ जाए कि हमें चंद्रपुर को बदलना है, और एक व्यक्ति के दिमाग में आ जाए कि रोज जो है सुबह जाकर के मैं 10-10 मीटर की झाड़ू लगाऊंगा। आप देखो कैसे नहीं बदलता है चंद्रपुर, देखते देखते बदल जाएगा। एक व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, एक व्यक्ति के मन में संकल्प लेने की आवश्यकता है। कैरेबियन द्वीप समूह है, वहां पर जो भारतीय लोगों को पकड़ करके ले गए, आप लोगों ने सुना होगा, गिरमिटिया मजदूर कहते थे, तो उनको ले गए। उन लोगों के पास भारतीय संस्कृति को याद करने के लिए रामायण पढ़ने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। अब एक दिन उनके मन में आया कि साहब हम मंदिर बनाए यहाँ पर। तो मंदिर कैसे बनाए? उनने जाकर के सरकार से बात करी। सरकार ने कहा कि क्रिश्चियन कंट्री है, आप मंदिर नहीं बना सकते, देयर कुड बी नो टेम्पल ऑन द लैंड ऑफ कैरेबियन, उन्होंने कहा। तो वहाँ पर एक महंत रामदास थे, उनने कहा कि क्या कहता है भाई, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या कहता है? उनने कहा लॉ ये कहता है कि आप यहाँ पे मंदिर, धरती पर मंदिर नहीं बना सकते। बोले लॉ ये तो नहीं कहता ना कि समंदर में नहीं बना सकते। बोले हम लोग समंदर में बनाएंगे। अगले दिन उन्होंने एक बाल्टी रेत ली और समुद्र को बांटने के लिए चल दिए। लोग हंसने लगे। 1 महीने तक उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा, समुद्र थोड़ी पटेगा। पर जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के अंदर इतना डिटर्मिनेशन है, तो 87,000 लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए और सबके सब एक एक बाल्टी लेकर के आ गए। सरकार हिल गई, सरकार ने लॉ बदला, संविधान बदला और कहा कि कैरेबियन में पहला मंदिर बनेगा। और एक व्यक्ति के संकल्प के कारण मंदिर बन गया। संकल्प आ जाए दोस्तों तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बालक जो है, आज से 12 वर्ष पहले शिकागो में उसको $1000 मिले इनाम में। मम्मी ने पूछा कि क्या करना है, तो आपको पार्क जाना है, क्या करोगे आप? डिज्नीलैंड घूमने जाना है। उसने कहा नहीं मम्मी, जो हमारे बगल की लड़की है उसको ब्लड का कैंसर है, उसको देना चाहता हूँ। तो उसने फ़ोन किया जिस लड़की को कैंसर था उसकी माँ को। वो माँ फूट फूट करके रोने लगी। उसने कहा 8 साल के बच्चे से थोड़ी पैसा लेंगे। उसने अपनी कहानी शिकागो ट्रिब्यून को बताई। शिकागो ट्रिब्यून ने छापी। जब वो कहानी छपी तो पहले दिन में 200 बच्चियों के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा हो गया। दोस्तों हर एक के मन में संकल्प आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में संकल्प ना आए। और ये बहन जिनको इस साल का पद्मश्री अवार्ड भी सरकार ने दिया, ये कहानी तो 10 साल पुरानी है। आमिर खान ने जब सत्यमेव जयते सीरियल बनाया तो एक सीरियल भी डेडिकेट किया। सुभाषिनी मिस्त्री कलकत्ता के पास के एक छोटे से गांव की रहने वाली, और आप देख सकते हैं कि सब्जी बेचने का काम करती हैं। 21 साल की थी तो उनके 4 बच्चे थे और सबसे छोटी बच्ची तो 3 ही महीने की थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, निरक्षर महिला। उनके पति को जो है एक बीमारी हुई और जब तक इलाज हो पाता जब तक देहांत हो गया, तो विधवा हो गई। अब 21 साल की महिला जिसके पास 4 बच्चे पालने को हो, छोटी बच्ची जो है वो 3 महीने की हो, विधवा हो गई हो, सब्जी बेचने का काम करती हो, निरक्षर हो,
संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में जब तक हॉस्पिटल नहीं खोल लूँगी जब तक नहीं बैठूंगी। हर कोई हंसने लगा, उन्होंने कहा कि रोटी तो मिल नहीं पा रही है, हॉस्पिटल कैसे खोलेगी। पर देखो आप ऊपर वाले की दया, उनका जो तीसरे नंबर का लड़का था अजय, वो डॉक्टर बन गया, अपोलो में जॉब लग गई, उसने जॉब छोड़ी और वापस चला गया। तो सारे दोस्तों को लगा और टीचर को लगा कि कहाँ गया, गए और तब उनने कहानी सुनी। जब कहानी सुनी तो हर व्यक्ति रोया। 37 साल गुजर गए थे और एक पैसा उस महिला ने अपने लिए नहीं खरीदा था, ये बचाया था। जो भी था वो सिर्फ गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचा रही थी। न तो साड़ी खरीदी, न कपड़े खरीदे, न बच्चों के लिए कुछ खरीदा, न अपना घर खरीदा, एक एक पैसा बचाया। 22,000 रुपये बचा पाए थे। 22,000 रुपये में आप बड़े शहर में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो आपको ढंग का मकान किराए के लिए नहीं मिलता। हॉस्पिटल तो आदमी क्या खोलेगा। पर जब लोगों को पता चला तो हर व्यक्ति ने देना शुरू करा। एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दे दी, बिल्डर्स ने कहा कि हम मुफ्त में बनाएंगे, इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि हम मुफ्त में फिट करेंगे, प्लम्बर ने कहा मुफ्त में सारी फिटिंग कर देंगे, डॉक्टर ने कहा इलाज मुफ्त में करेंगे, फार्मासिस्ट ने कहा कि हम दवाई मुफ्त में देंगे। और उनने अपने गाँव में हॉस्पिटल खोला, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर, गरीबों के लिए गरीबों के द्वारा। एक व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए तो कितने के जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ आए तो एक अच्छा संकल्प लेकर के जाएं, उद्देश्य लेकर के जाएं। और उसके बाद जो दूसरी चीज है उसका नाम है उत्सर्ग। दूसरा व्यक्ति कष्ट में है, उसके कष्ट को देखकर उसको शेयर करने की क्षमता। अपनी संस्कृति में, अपने इतिहास में हमें चाहे आरुणि हो, चाहे दधीची हो, ऐसे उदाहरण कदम कदम पर मिल जाएंगे जहाँ व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को भुलाकर समाज के कल्याण के भाव को आगे रखा है। उद्देश्य तो उनके पास भी आ जाता है जो दूसरों के घरों में जाकर के बम फोड़ते हैं, वो उद्देश्य थोड़े ही। उत्सर्ग जब तक उसके अंदर नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तब तक वो उद्देश्य किसी मतलब का नहीं होता। गुरुदेव ने ये पंक्तियां, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्रज्ञा पुराण जो गुरुदेव का लिखा हुआ ग्रंथ है वो उसको जरूर लेकर के जाए। उसकी ये पंक्तियां हैं। गुरुदेव ने कहा कि यदि हम लोग इंसान हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य इंसानियत है। यदि हम लोग बिना इंसानियत के जी रहे हैं, यदि हम लोग बिना परोपकार की भावना के जी रहे हैं, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। हमसे अच्छा तो जानवर है, कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आ जाएगा। हम तो फिर यूं ही आए और अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। 2 उदाहरण आपके सामने दोस्तों। एक ये बालक, ये जब पैदा हुआ तो देख नहीं सकता था। दोनों उसके जो माँ बाप थे, दोनों ने कहा कि जितना हमें इस जीवन में देखना था वो हमने देख लिया। दोनों ने अपनी एक एक जिंदा आंख दे दी कि तो हमारी एक आंख ले ले बेटा, हम लोग एक आंख से गुजारा कर लेंगे, पर कम से कम तेरा जीवन बच जाएगा। क्या है? मानवता है दोस्तों। उसके बगल में एक और उदाहरण, ये 2 नेत्रहीन लोग थे, बहुत देर से नल खोलने की कोशिश कर रहे थे, खोल नहीं पा रहे थे। ऊपर पेड़ पर एक बंदर चढ़ा हुआ था, वो तुरंत नीचे आया और उसने आकर के खोल दिया। जब जानवर के अंदर ये भावना है तो हम तो इंसान, हमारे अंदर तो ज़्यादा भावना की आवश्यकता है। उद्देश्य आ जाए, मानवता आ जाए, उसके बाद संकल्प की आवश्यकता है। आदमी को जब संकल्प की आवश्यकता होती है तो कमज़ोर पड़ जाता है। आदमी अच्छा सोचता है पर ज़्यादा देर तक उसको बल नहीं दे पाता। इसीलिए उदाहरण कुछ ऐसे लोगों का है जिनको भगवान ने कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद अपने संकल्प के आधार पर बहुतों के लिए वो कुछ छोड़ करके गए। ये जो बालक है इसका नाम है टेरी फॉक्स। 1980 की घटना है। 20 साल का था और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था। आप ध्यान से देखो तो दायां पैर जो है काट करके लोहे की रॉड लगा दिए। डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं चलोगे। और कोई होता है एकदम उसी की जगह पर तो डिप्रेशन की सोचता, मरने की सोचता कि क्या करें। पर टेरी फॉक्स ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए तो कुछ कर जाऊँ। तो उसने कहा मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, और जिनके मन में समाज के लिए कुछ करने का भाव है, कैंसर पीड़ितों के लिए करने का भाव है, वो यदि मैं 1 किलोमीटर दौड़ूं तो $100 कैंसर की रिसर्च के लिए दे दें। तो व्यक्ति एक पैर पर दौड़ा दोस्तों, 143 दिन बिना रुके दौड़ा, 5373 किलोमीटर की यात्रा करी। आप उसमें 1400 किलोमीटर जोड़ दो, आप लंदन बैठ जाओगे। अपनी जिंदगी में $200 मिलियन इकट्ठे करके गया कैंसर की रिसर्च के लिए। खुद के लिए तो करके नहीं गया, उसका तो देहांत भी शरीर वहीं रोड पर हुआ, करके तो औरों के लिए गया। आदमी के पास एक पैर है तब भी आदमी संकल्प के आधार पर बहुतों का भला कर सकता है। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए है।
एक ऐसी My name is Jessica Cox and I live My name is Jessica Cox and I live in Tucson, Arizona. I'm a motivational speaker. I've traveled to 17 different countries. My situation of being born without arms requires a lot of creativity. I would see all the kids around me and being a superwoman. I realized that I needed to adapt to the way everyone else did things, and it wasn't about catering to my needs or my special situation, but it was more about me adapting and being creative and coming up with ways of using my feet or using other methods to become independent. Put my pants onto the hook, then I just step into the pants like this, and I wiggle my way into my pants. The saying a number of times that life is 10% what happens to you and 90% of how you respond to it. So that's why I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense that it really did credit a lot to how we thought. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes. And so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It's that feeling of being free, of being, in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. Here's our flight. We will go out to something that was different, and to now being able to celebrate that and use it as an opportunity to give hope and inspiration to other people. के जीवन में वो संभावना निकल करके आती है जिसको कि हम लोग उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। कठिनाइयाँ आई तो हम लोग टेरी फॉक्स को याद कर सकते हैं, एक पैर पर दौड़े और 143 दिन तक दौड़े। जैसिका को याद कर सकते हैं, बिना दोनों आर्म के पैदा हुई और दुनिया की अकेली आर्मलेस पायलट है। साइकोलॉजी में ऑनर्स है हार्वर्ड से, अकेली महिला है जो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, हाथ नहीं दिए भगवान ने। हम अष्टावक्र को याद कर सकते हैं, पिता ने गर्भ के अंदर उनको श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो, तो अंदर से अष्टावक्र बोले कि आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। आप शरीर को टेढ़ा कर सकते हो पर मन को टेढ़ा नहीं कर सकते, मन मजबूत है मेरा। ये जो भाव हमारे अंदर आ जाए, डिटर्मिनेशन, संकल्प, उसके बाद जिस अंतिम चीज की आवश्यकता है उसको गुरुदेव ने कहा उत्थान। हमारी जितनी ऊर्जा निकले वो सृष्टि के कल्याण के लिए निकले। गलत काम को करने के लिए आदमी को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, पर अच्छा करने के लिए सभी अच्छे लोगों को संगठित होने की आवश्यकता होती। पानी को आप लात मार दो तो पहाड़ी से नीचे चला जाता है, उसी पानी को ऊपर ले जाना हो तो पाइप लगाना पड़ता है, बिजली बिठानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है। आदमी को गलत करना हो तो कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सड़क पर आदमी जा रहा है, कोई आकर के चाकू मार दे तो उसे चाकू मारने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा नहीं करना कि देखिए हमने चाकू मारने में सबसे अच्छा डिप्लोमा कर रखा है। पर यदि उस घाव को भरना है तो आदमी को क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। अच्छा करने के लिए प्रयत्न की और संकल्प की आवश्यकता होती है, बुरा करने के लिए नहीं होती। यदि आदमी के जीवन में दोस्तों उद्देश्य आए, मानवता का भाव आए, ये भाव आए कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट है, पीड़ा है, उसके पीड़ा को दूर करने के लिए, उसके पतन को
हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये भाव आए कि संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। ये भाव आए कि हम लोग जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर बैठे थे तो डॉक्टर चांडक जी से ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारत में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे थे कि सकारात्मक बहुत हो रहा है भारत में, संगठित नहीं हो रहा। यदि अच्छे लोग एक साथ आकर के और संगठित होकर के एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर दुनिया को बदलते देर कितनी लगती है। 10 आतंकवादी होते हैं, 1000 लोगों को डरा करके कैसे चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि बाकी के 1000 अपने अंदर के मन्यु को नहीं जगाते हैं। यदि वो जाग करके खड़े हो जाएं और अपने नैतिक बल के साथ और अपने पूरे संकल्प के साथ खड़े हो जाएं तो एक व्यक्ति हजारों को हराने के लिए पर्याप्त है दोस्तों। एक व्यक्ति को देख करके हजारों बदल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए, मैं कहूँगा कि इन साथ अच्छे भावों को लेकर के जाएं कि हमारे जीवन में उद्देश्य आए, हमारे जीवन में एक उत्सर्ग का भाव आए, हमारे जीवन में उत्थान का भाव आए। यदि ये सारे के सारे इंसान के जीवन में होते हैं तो जो चीज़ उसके बाद निकल करके आती है उसको हम लोग एक्सीलेंस के नाम से जानते हैं। जो उत्कर्ष की यात्रा है वो हर व्यक्ति को यही याद दिलाने की यात्रा है कि भगवान आपके अंदर है। मनुष्य का जीवन मिला है छोटे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि हम लोग यहाँ पर आएँ और बहुत छोटी चीज़ों के लिए जीवन की इस संभावना को और संपदा को गंवा करके जाएं। एक उद्देश्य तो इस प्रेजेंटेशन को आपके साथ साझा करने के पीछे का यही था कि हम लोग अपने अंदर की दिव्य संभावना को याद करें, और दूसरा उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है वो एक शुभ संकल्प को लेकर के विदा हो। खाली हाथ नहीं जाएं, कलरफुल स्लाइड दिखाना इसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य यही था कि गुरुदेव ने हर व्यक्ति को यही कहा कि बिना संकल्प के, बिना अच्छी प्रेरणा के जीवन यूं ही त्रासदी में बदल जाता है, ट्रेजेडी में बदल जाता है। हम लोगों को ये जो संभावना मिली, हम लोग जब यहाँ से निकलें तो हर एक के मन में एक अच्छा शुभ संकल्प का भाव हो, शुभ ऊर्जा हो, शुभ संभावना हो। यदि किसी को प्रेरणा पाने का मन हो तो मैं कहूँगा कि 2 पुस्तकें अवश्य रूप से पढ़ें। एक तो हमारी वसीयत और विरासत गुरुदेव की जीवनी, और दूसरा राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने। 2 चिंतन जो गुरुदेव ने दिए, जो इस प्रेजेंटेशन को बनाने के पीछे का आधार है, उसको हम लोग किसी न किसी रूप में अपने जीवन में लेकर के जाएं। और यदि काम करने के लिए आपको किसी माध्यम की और मंच की आवश्यकता हो तो आप में से हर एक को मैं यही याद दिलाऊंगा कि आपका एक परिवार गायत्री परिवार है, एक घर आपका शांति कुंज में है। चाबी नहीं दे रहा पर घर आपका वहीं पर है। आप ये मान करके चलना, यदि आप कभी आएंगे तो आप अपनापन वहाँ पर पाएंगे, आत्मीयता पाएंगे, अपनत्व पाएंगे। आप में से हर एक के परिवार के एक सदस्य के रूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं। शुभ संकल्प के साथ जाएं। अंत में एक राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगान उन विद्यार्थियों के द्वारा फिल्माया गया है जो मूक हैं, बधिर हैं, बोल नहीं सकते। सामान्य रूप से राष्ट्रगान किसी कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा होता है, पर ये इस कार्यक्रम का, इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, संकल्प को याद दिलाने के लिए है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान हो जाने के उपरांत भी लोग यहाँ से हिले नहीं, क्योंकि अभी बाकी का कार्यक्रम शेष है। और इस राष्ट्रगान के लिए सभी से विनम्र निवेदन कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हो जाएं।
थे, वो भी अपनी राष्ट्रीयता की भावनाएं हम तक पहुंचा ही देते हैं। तो हम तो बोल सकते हैं राष्ट्रीयता की एक भावना को अपने साथ लेकर के जाएं। जैसा इसमें कहा कि देशभक्ति की कोई भाषा नहीं होती, वैसे ही अच्छे संकल्प का कोई दिन भी नहीं होता। आप लोग यहाँ पर आए, आज ही के दिन हम लोग शुभ संकल्प के साथ जाएं, ऐसी शुभकामना और प्रार्थना हर व्यक्ति के साथ। इतनी देर तक इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी से विनम्र निवेदन कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, अभी आगे का कार्यक्रम शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो यंत्र वहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं, उससे आप यहाँ पर क्या साबित करना चाहते हैं उस यंत्र से, और यज्ञ से क्या वहाँ पर परिवर्तन होने वाला है, यह हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। धन्यवाद भाई साहब। वैसे तो कल सुबह का जो उद्बोधन है वो यज्ञ के विज्ञान के ऊपर ही है, तो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर उस मंच से ज़्यादा बेहतर दे सकूं। अभी उस मशीन को नहीं देखा है तो ये तो नहीं बता सकूंगा कि वो मशीन स्पेसिफिकली किन चीज़ों को जांच पा रही है, पर ये निश्चित रूप से बता सकता हूं कि यज्ञ का जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर अपरिमित मात्रा में पड़ता है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है यज्ञ को करने के साथ जो पर्यावरण की दृष्टि से कमज़ोर न पड़ता हो। बहुत समरी में यदि बताऊँ तो जैसे क्या है, आग जलती है तो आग जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप जिस यज्ञशाला में जाएं, यज्ञशाला के चारों ओर परंपरा होती थी कि हम लोग पौधों को लगाया करते थे। हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, उनने हमें ऑक्सीजन दी, दोनों के मध्य एक अच्छा और पारस्पर जो है संतुलन का संबंध होता था। जो धुआं आकाश में गया वो धुआं 3 चीज़ों को कम करता है। एक तो एयर पॉल्यूशन को कम करता है, उसमें से एंटीऑक्सीडेंट निकलते हैं, फ्री रेडिकल के कारण वहाँ पर रेन आती है और एयर पॉल्यूशन कम होता है। गया तो वाटर पोल्यूशन के बैक्टीरिया को कम करता है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ करता है वो ये करता है कि जितनी उसके बाद ऐश बच गई, पूरे यज्ञ को जला देने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद जो अंत में राख बच गई है वो सॉइल न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर वो सारे के सारे तत्व हैं जिसको यदि आप ज़मीन पर डालो तो खेती की पैदावार बढ़ जाती है। और लंबी परंपरा है हमारे यहाँ की, छोड़ दीजिए लगभग हर देश के अंदर है। 2012 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें दुनिया के 52 देशों के प्रतिनिधि आए थे। हम लोगों ने यज्ञ किया तो उनने कहा कि हम लोग भी अपने यहाँ करते हैं, हम लोग भी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने अपना जो बड़ा मैदान था उसमें कहा कि जो अपने यहाँ पर करते हैं वो करें। तो इंकन्स ने किया, लिथुएनियंस ने किया, लाटवियन ने किया, पैगन्स ने किया, माओरीज ने किया। 13 लोग अपने अपनी जगह का यज्ञ कर रहे थे। हर जगह पर परंपरा थी कि आप यज्ञ करो, अग्नि को आप पवित्र मानते थे, और जो बाच में बच गया उसको लोग एग्रीकल्चर फील्ड में डाल देते थे। तो जो हमने लिया वो सारा का सारा जलाया और वापस लौटा दिया। आज हम लोग जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, पर ऋषियों ने लगभग हजारों साल पहले चिंतन दे दिया कि जो आपने प्रकृति से लिया वो जलाया, रिसाइकिल किया और वापस प्रकृति में डाल दिया। और उसके साथ जो एक और खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि जो धुआं गया वो दवाई को आपके शरीर में तुरंत पहुंचा देगा। जैसे आप ओरली टैबलेट लोगे तो हिपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में चला जाता है, थोड़ा लिवर ले लेता है, थोड़ा किडनी, दोनों अपने अपने टैक्स ले लेते हैं। तो इसलिए क्या है, जितनी दवाई हमने ली उससे थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसीलिए साइड इफेक्ट होते हैं आदमी को। तो ज़रूरत 112 मिलीग्राम की, हम 1 ग्राम देते हैं ताकि बाकी का टैक्स चला जाए और शरीर में लग जाए। उसको आप बाईपास कर सकते हो, तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दो, पर बड़ा कष्टकारी है। हर एक को इंजेक्शन लगाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। जो सबसे अच्छा और सुविधापूर्ण तरीका है वो आप इनहेलेशन से है, तभी आज एनेस्थीसिया हम लोग इनहेलेशन से देते हैं। और यज्ञ के धुएं से आप ड्रग को डिलीवर करते हो, एक को नहीं आप हजारों को डिलीवर करते हो। आप यज्ञ कर लो, एक साथ 35,000 को डिलीवर हो जाएगा, 15 किलोमीटर के रेडियस में फैल जाता है। तो उसके प्रभावों को मापने के लिए उस मशीन को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। पर जो पीछे का चिंतन है वो आदिकालीन है। लंबे समय से इस बात को जान लिया गया कि यदि पूरी सृष्टि को पोषित करना है तो उसको करने के लिए जो व्यवस्था है वो यज्ञ की है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभि, कि पूरी सृष्टि की जो नाभि है, जैसे बच्चा गर्भ के अंदर अपनी माँ से जो न्यूट्रिशन पाता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से, नाभि के माध्यम से पाता है, वैसे ही पूरी सृष्टि को जो पोषण मिलता है वो यज्ञ के माध्यम से मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सहयज्ञा प्रजासृष्ट पुरोवाच प्रजापति, कि आप अकेले पैदा नहीं हुए थे, यज्ञ के साथ पैदा हुए थे। एक ट्विन है हमारा, एक जुड़वा भाई है जिसको हम नहीं जानते। हमारे बगैर यज्ञ नहीं पनप सकता और यज्ञ के बगैर हम नहीं पनप सकते। दोनों के संबंध एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो उसी का मापन करने के लिए उस प्रयोग को वहाँ पर किया जा रहा है। कल देख करके शायद और बेहतर मैं आपको बता सकूं, पर अभी चूंकि समय अल्प है
और माननीय मंत्री जी देर से बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि शेष प्रश्नों को यदि किसी के मन में है तो लिख करके दे दें। आपके मन छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ। एक्चुअली मेरे को जस्ट पूछना था सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर, बट जो लास्ट में जैसे स्लाइड दिखाई आपने सर, उसमें जो एक्सेलेंस था, उसमें जो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो स्पिरिचुअल फील्ड में है, वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का क्यों नहीं था सर? सब में है भैया, मैं नहीं कहता, चित्र में जगह लिमिटेड है, और चूंकि भारत में बना प्रेजेंटेशन है तो भारत के महापुरुष हैं उसके अंदर। उसका उद्देश्य नहीं है कि यहीं पर ही एक्सीलेंस है, हर फील्ड के अंदर एक्सीलेंस देखिए। नहीं, बट जैसे सर वहाँ पे जैसे जो आपने मोटिवेशनल जो स्लाइड्स लिया या फिर जो मोटिवेशंस के लिए जो पर्सन सेलेक्ट किए सर, उसमें से ज़्यादातर जो थे विदेशी लोग थे। बस उसमें से वो लेडी जो थी जिनको अभी मिला है, पुरस्कार मिला है, उनको आपने सेलेक्ट किया सर। मेरा जस्ट ये कहना था कि जैसे अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें हम लोग पॉलिटिकली या फिर बिजनेस का फील्ड कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल रहते हैं उसी को समाज के लिए सोसाइटी अप्रिशिएट करता है, उसके लिए सर मतलब स्पिरिचुअल भैया ऐसा नहीं है। देखो यदि आप शुरू का देखो तो विवेकानंद भारत के हैं, गुरुदेव भारत के हैं, अरविंद भारत के हैं, सभी लोग भारत के हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भारत से चिंतन निकला है। चूंकि प्रेजेंटेशन पूरी विश्व के लिए है तो प्रतिनिधित्व वहाँ पे सभी का है। जैसा प्रश्न आपने पूछा आपको जान करके आश्चर्य होगा, ऐसा ही प्रश्न विदेश में किसी ने मुझसे पूछा। उसने कहा कि आपने जितने आध्यात्मिक व्यक्तित्व दिखाए वो सब भारत के हैं, उसमें विदेश का क्यों नहीं दिखाया? तो क्या है वो तो आदमी के देखने का नजरिया है, आदमी जहाँ से देखना चाहे। चूंकि समय कम है, पर उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि हम हर उस व्यक्ति के बारे में बात कर लें जिसके अंदर एक्सीलेंस है। उद्देश्य ये है कि हम ये संकेत लोगों को दे दें कि एक्सीलेंस बाहर नहीं, आपके भीतर है भाई। आप अपने अंदर उतर करके देखो तो एक्सीलेंस मिल ही जाता है, वो याद आ जाए वो एक्सीलेंस का उद्देश्य। धन्यवाद चिन्मय भैया जी। पंड्या जी और चांडक जी, और करीब करीब 90 मिनट से ज़्यादा समय तक यहाँ पे सम्मोहित होकर चिन्मय जी आपका भाष्य सुनने वाले सभी मेरे इस शहर के सम्माननीय गायत्री परिवार से और चंद्रपुर के माटी से जुड़े हुए नागरिक भाई और बहनों, हरिद्वार से और शांति कुंज में गायत्री परिवार मानवता का विचार पहुंचाने का काम करता है, ये तो मैंने सुना। मगर सही में आज हरि के द्वार से शांति की कुंजी लेकर संकल्प के मार्ग में चलने का आपने मार्ग बताया। अब मैं भी बड़े दिन से आपकी सारी बातों को सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि इतने सुंदर संकल्प के भाव प्रचुर भाष्य के बाद और कुछ आगे कहना उचित मुझे नहीं लगता। मगर एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कह दूंगा कि ये भावना लेकर तो आप कई शहरों में जाते हो, कई गांवों में जाते हो, कई राज्यों में जाते हो, कई देश में जाते हो। मैं विश्वास से एक बात कहूँगा कि जहाँ जाते हो वहाँ लोग सुनेंगे और उसमें से कुछ परसेंट अपने जीवन में अमल करेंगे। मगर चंद्रपुर के नागरिकों की ये विशेषता है कि ये 100% यहाँ से जाते हुए उस पर अमल करेंगे। ये विश्वास मैं यहाँ का एक प्रतिनिधि के नाते देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारा संकल्प भी पूरा हो और आपका भी मानवता का संकल्प पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर भाऊ, आपके इस प्रेरक छोटे से संबोधन के उपरांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके उपरांत कार्यक्रम में बता रहे हमारे सभी गणमान्य अतिथि और आप सभी आमंत्रित श्रोतागणों का आभार व्यक्त करने के लिए आरोग्य भारती के सह सचिव श्री शैलेंद्र शुक्ला जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे आकर कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना भी है। कल 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को गायत्री शक्तिपीठ में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ में इस महायज्ञ में शामिल हो, इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लें, अपने परिवार को एक अच्छे संस्कार से संकल्प के साथ में जोड़ें। बस आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया उस कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ में शामिल हो। डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला जी। मानवीय उत्कर्ष इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया और हमारे निमंत्रण को आदरणीय चिन्मय भैया ने स्वीकार किया और उनका बहुत ही व्यस्त समय है, लेकिन इस व्यस्त समय में
हमने जब उनसे निवेदन किया कि भैया आपको यहाँ पर आना है, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि बिल्कुल मैं चंद्रपुर में आऊँगा। श्रद्धे भी यहाँ पर आ चुके और भैया भी यहाँ पर आ गए। चंद्रपुर वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम आपसे प्रेरणा लेकर के यहाँ पर गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि जितने भी सभागार में उपस्थित परिजन हैं, ये सभी जो है मानवीय उत्कर्ष के लिए पूरा काम करेंगे। गायत्री परिवार सभी के साथ मिलकर के ही काम करता है। तो सर्वप्रथम मैं चिन्मय भैया का भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी जो हमारे जिले के पालक मंत्री हैं। हमने आज से करीब 2 महीना पहले जब हम इस विषय पर उनसे संपर्क किया कि भाऊ हमको पंच सरपंच सम्मेलन लेना है, और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा तो उन्होंने तुरंत हमारे सुदेश कापतिवार भैया को उन्होंने फ़ोन किया कि ये ऐसा आयोजन है और इसी आयोजन को जो है पूरी तरीके से करना है, और भाऊ ने हमको पूरा सहयोग दिया। इसलिए मैं हमारे आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार भाई साहब का भी भाऊ का भी मैं हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय कल के लिए भी दिया है। कल हमारा यज्ञ होगा और भाऊ हमारे कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे और हमारे चिन्मय भैया का व्याख्यान भी सुनेंगे। मैं आपका जो है पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आरोग्य भारती के अध्यक्ष आदरणीय उमेश चांडक भैया जी जो गायत्री परिवार के साथ मिल करके उन्होंने हमें आरोग्य भारती में उन्होंने कहा कि नहीं आपको आरोग्य भारती के साथ में काम करना है। माला चीज़ जो काम अच्छा करता है उसके साथ काम करना चाहिए। तो सह सचिव के रूप में बोले हमको पद नहीं चाहिए, गायत्री परिवार में हम हैं लेकिन हमारे यहाँ कोई पद नहीं लेता है। हम सब संगठित होकर के काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं, इसलिए एक अच्छे काम के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आरोग्य भारती के माध्यम से अभी हम लोग पिछले 30 मार्च को चंद्रपुर में गर्भ संस्कार का कार्यक्रम महाराष्ट्र में हमने जो किया, उमा दीदी उसमें आए थे, उसमें गायत्री शर्मा दीदी और ओपी शर्मा बाबूजी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर गर्भ संस्कार के माध्यम से आरोग्य भारती के माध्यम से हमने कार्यक्रम किया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में गर्भ संस्कार की एक जो है लहर भी जो है चल पड़ी है। और ये कार्यक्रम अब चंद्रपुर में भी नियमित तरीके से इस शक्तिपीठ पर महीने में 2 बार जो संपन्न किया जाएगा। ऐसे तमाम आयोजन हम सब जो आरोग्य भारती के साथ में मिलकर के जो करेंगे। और इस सभागार में उपस्थित, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं सबका नाम न लेते हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे जितने भी श्रोतागण आए जिन्होंने इस मानवीय उत्कर्ष के विषय पर जिन्होंने व्याख्यान सुना, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आप इतने अच्छे उद्बोधन में आपने संकल्प लिया है तो उस संकल्प का अब कोई विकल्प नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए अब हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का, सभी चंद्रपुर के नगर वासियों का, माताओं बहनों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का मैं समापन करता हूं। ओम शांति शांति।